हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। एमसीक्यू सीरीज का ये सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आई है। स्टैंडर्ड है 9th। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घनश्याम, a large farmer in Palampur. He has just brought harvester. Seeing his some farmer laborers who work in his farm are unhappy. One of them said that now they will have earn less work. Last year they worked for 5 months, but this year they are not likely टू वर्क एट ऑल। यानी कि पालमपुर के एक बड़े किसान घनश्याम ने अभी अभी हार्वेस्टर लेकर आया है। यह देखकर कि उनके खेत में काम करने वाले कुछ खेत मजदूर दुखी है। उनमें से एक ने कहा कि अब उनके पास और भी काम होगा। पिछले साल उन्होंने 5 महीने काम किया था, लेकिन इस साल उनके काम करने की संभावना नहीं है। Select the option that best signifies this situation। यानी कि उन विकल्प का चयन करें जो किसी स्थिति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। ऑप्शन है ए, स्मॉल फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम बिग फार्मर। यानी कि छोटे किसान बड़े किसानों से कर्ज लेना पसंद करेंगे। सेकंड है, स्मॉल फार्मर्स वर्क इन द फार्म ऑफ बिग फार्मर्स। यानी कि छोटे किसान बड़े किसानों के रूप में काम करते हैं। थर्ड, हार्वेस्टर इज मच मोर प्रोडक्टिव देन ह्यूमन। यानी कि हार्वेस्टर मानव की तुलना में बहुत अधिक उत्पादक है। और डी, स्मॉल फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन बिग फार्मर फॉर वर्क। और इनमें से बेस्ट सिचुएशन यानी कि बेस्ट ऑप्शन है डी। सेकंड क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर डज नॉट इंक्लूड। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, ट्रांसपोर्ट। यानी कि आपको मालूम है कि पहले तीन भी प्राइमरी सेक्टर के हैं। यानी कि इसका आंसर है डी, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली रिवर फॉर्म इन डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। और सही आंसर है लुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरली द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक उत्पादक हिस्सा है। और आंसर है नॉर्थर्न प्लेन्स, जिसे हम उत्तरी मैदान कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। और उत्तर है नॉर्थर्न, जिसे हम उत्तर गोलार्ध कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन अलोंग। यानी कि कौन से मेरिडियन से भारत का स्ट्रेटेजिक टाइम लिया जाता है। और उसका आंसर है सी, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हाइएस्ट पीक विच लाइज इन द वेस्टर्न घाट्स। यानी कि सबसे ऊंचा शिखर का नाम बताए जो पश्चिमी घाट में स्थित है। और अनई मुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लेटू कंटेन्स ब्लैक सॉइल ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। यानी कि पठार के किस भाग में ज्वालामुखी की मूल काली
मिट्टी पाई जाती है। और ऑप्शन है वेस्टर्न पार्ट्स, यानी कि पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन व्हीट इज ग्रोन इन पालमपुर विलेज, यानी कि गेहूँ किस मौसम में पालमपुर में उगाया जाता है? और आंसर है विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच सीजन डू फार्म ऑफ पालमपुर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी कि पालमपुर में किसान किस मौसम में ज्वार और बाजरा उगाते हैं? और आंसर है खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट डैश डैश परसेंटेज ऑफ द पीपल इन पालमपुर आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि पालमपुर में लगभग डैश डैश लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, और वो है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल ऑफ पालमपुर सेल देयर मिल्क टू नियर बाय लार्ज विलेज कॉल्ड, यानी कि पालमपुर के लोग अपना दूध नज़दीकी एक बड़े गांव में बेचते हैं। सही उत्तर है रायगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट व्यू वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस इन इंडिया इज, यानी कि भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत की प्राचीन भूमि से एक है, और वो है पेनिनसुलर प्लेटो, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड आर सिचुएटेड इन, यानी कि अंडमान और निकोबार बेट या द्वीप समूह कहाँ स्थित है? और वो है साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा द्वारा भारत लगभग 2 भागों में बांटा हुआ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको ये बताना है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। यहाँ से भारत के लगभग 2 भाग में डिवाइडेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको देखो ये मानचिन्ह दिखाया गया है। रीड द फॉलोइंग मैप्स एंड क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि निम्नलिखित मानचिन्हों को पढ़कर सही पर्याय को क्लिक करें। इस पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट कवर्स मोस्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि कोरोमंडल तट का अधिकांश भाग कौन से राज्य में आता है? जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ही आपको आंसर चूज करना है, और बेटर आंसर है आंध्र प्रदेश। आसाम में कौन सी नदी है? यानी कि विच रिवर इन आसाम? ब्रह्मपुत्रा। इंडियन डेजर्ट इज इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री, यानी कि भारतीय मरुस्थल देश के कौन से राज्य में है? और ऑप्शन है, और करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। नेक्स्ट, विच इज द साउथर्न रेंज ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय की दक्षिण श्रेणी कौन सी है? और वो है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर रेंज इज इन विच स्टेट, यानी कि गिर श्रेणी कौन से राज्य में है? और वो है गुजरात। आपको असर्शन टाइप्स क्वेश्चंस, इनमें से पहला है असर्शन ए, इंडिया इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल हेलोस, यानी कि अभिकथन अ है, भारत 2 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। रीजन यानी कि आर,
The Tropic of Cancer passes almost through the center of the mainland of India. यानी कि कर्क रेखा भारत की मुख्य भूमि के केंद्र से गुजरती है। और इनमें से करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयस फ्रॉम द हाइएस्ट एंड द रॉक माउंटेन इन द वर्ल्ड, इनकी हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचे और ऊबड़ खबाड़ पहाड़ों का निर्माण करता है। रीजन है द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाइंग इन द हिमालयाज, यानी कि माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित दुनिया की सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ये, यानी कि ये और आर दोनों सही है और आर ये की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर, यानी कि पूर्वी घाट असंतुलित और अनियमित है। रीजन्स, द ईस्टर्न घाट्स आर कट बाय रिवर्स फ्लोइंग इन टू द बाय ऑफ बंगाल, यानी कि पूर्वी घाट बंगाल के खाड़ी में बहने वाली नदियों द्वारा काट जाती है। और सही ऑप्शन है, सही करेक्ट आंसर है ये, यानी कि बोथ आर ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए, all the village in India do not have a high level of irrigation as in पालमपुर, यानी कि भारत के सभी गांवों में पालमपुर की तरह उच्च स्तर की सिंचाई नहीं है। रीज़न है टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड फार्मर्स डू मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही जमीन से उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान कई फसलें करते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि बोथ ए एंड आर सही है, लेकिन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर ये की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि भारत का पूर्वी से पश्चिम तक विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? देखो, भारत का इस मैप में भारत का पूर्वी से पश्चिम तक विस्तार यहाँ हमें दिखाया गया है और वो है लगभग 2933 किलोमीटर्स, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार डैश डैश है, यानी कि इंडियाज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। और ऑप्शन नंबर ए 3214। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज अ लैटिट्यूड एक्सटेंशंस, यानी कि भारत का अक्षांश विस्तार है कितना? ऑप्शन ए, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में और नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लंबवृत्त विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशंस, और वो है ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट में, और ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच island group is located in the
अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? Which island groups is located in the Arabian Sea? यानी कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? और ऑप्शन है ए लक्षद्वीप समूह, या लक्षद्वीप इसलैंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? यानी कि which island groups in located in the बाय ऑफ बंगाल, और करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार इसलैंड। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि निम्नलिखित सारणी को पढ़कर सही ऑप्शन को आपको चुनना है। और इस पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कल्टिवेटेड एरिया इन 1950, और करेक्ट आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्रीकल्चर एरिया फ्रॉम 1970 टू 2000, 1970 से 2000 तक कितना कृषि क्षेत्र था? और करेक्ट आंसर है 140। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच ईयर वाज द स्टेबल टिलेज एरिया, यानी कि स्थिर जुताई क्षेत्र कौन से साल में था? और वो है, देखो मैप पर लगभग यहाँ पर बताया गया है, और वो है 1970 टू 2000 तक 140 का जो नंबर्स दिखाई देता है। और इस वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द कल्टिवेटेड एरिया इन 2012, यानी कि 2012 में जुताई क्षेत्र कितना है? और वो है, इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।